हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आई हूं काली माँ के गाइडेंस। ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में। ये गाइडेंस आपके लिए एक साइन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये गाइडेंस आपको मदद करेंगे खुद को ढूंढने में। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ होती है। काली माँ के गाइडेंस को आप फॉलो कर सकती हो, ये आपके साइन है। और मैं कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, लाइक कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सब में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ यूट्यूब को ही सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंडली, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शीर्षखड्गं वामर्धकर्णं भुजमभयं वरदं च विदक्षिणार्धपानिकं महामेघवर्णं श्यामं तथा चिव दिगम्बरीं कंठावसक्तमण्डलीगलधरूधिरचक्षतां कर्णावतं सततीनतशवजिमभयनकं गृहदष्टं करलशं क्रीणतिवैदनं सवनङ्करसङ्गातकृतकच्छस्मुखश्चकृतयगलधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यङ्मर्दं सस्नय वासिनं बालर्कमण्डलाकर्लचं दक्षिणवापिलं मनोगच्छं सबरूपमहादेव हृदयपरिसंस्थितं शिवाविगुरावविचतुर्दिक्कुसं महाकालनशास्त्रं सुप्रसन्नवदनं शरणं सर्वं एवं संचितायत काली धर्मकमर्थमुख्यतां। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माँ, मेरे व्यूवर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए, मेरे व्यूवर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए माँ। ओके, नाउ काली कपाली। नाउ काली कपाली माँ जब अपीयर करते इसका मतलब है कि माँ आपको कुछ सच दिखाएंगे। ऐसा है कि आप कुछ सच को अवॉइड कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप एस्केप कर पाओगे। आपको ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है। अक्सर क्या होता है, जब हम लोग थोड़ा सा लैथर्जिक हो जाते हैं, जब हम लोग चीज़ों को जस्टिफाई करने लगते हैं, जब हम लोग खुद के मिस्टेक्स को नहीं देख पाते हैं, जब हम लोग सब चीज़ों में बोल देते हैं कि ठीक है, सही है, बढ़िया है, तब काइंड ऑफ काली माँ आके आपको एक ही चीज़ बोल देते हैं कि देखो आप प्रोटेक्टेड हो और आप मतलब इस लाइफ टाइम के बाद भी प्रोटेक्टेड रहोगे और माँ आपको मदद करेंगे। बट इसके मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठोगे। काली कपाली माँ जब आते हैं तो डेफिनेटली कुछ सच को दिखाने के लिए आते हैं और माँ अक्सर पेन क्रिएट करते हैं। लाइक क्या है पेन? हो सकता है कि मान लो कि आप काम कर रहे थे, घर आ रहे थे, कल से बहुत ज़्यादा आपको तनाव हो रहा है, लो फील कर रहे हो आप अचानक, या फिर ऐसा हो रहा है कि पास्ट में कुछ इश्यूज़ को आप देख नहीं पाए हो। जैसे कि हम लोग जब घर में रहते हैं, काम में जाते हैं, आते, तो जब हम लोग बिजी रहते हैं तो जो अंडरलाइंग इश्यूज़ है वो देख नहीं पाते हैं, और जब हम लोनली हो जाते हैं तब वो इश्यूज़ प्रकट होते हैं। वैसे ही माँ पॉइंट आउट किया है, हो सकता है लोनलीनेस, हो सकता है डिप्रेशन, हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग था इन दैट सेंस, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। बट माँ ने कुछ ऐसे चीज़ आपके सामने लेके आए, आपके मन में लेके आए, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हो, पेन में आ सकते हो ना। माँ क्या बोल रहे हैं? माँ एक थेरेपिस्ट है और आप जब आप पेन में हो, दर्द में हो, तब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो और थेरेपिस्ट क्या करते हैं, उस दर्द के ऊपर ऐसे करके प्रेस करते हैं उंगली से, एंड तब आपको बहुत ज़्यादा लगता है एंड देन प्रेशर रिलीज हो जाता है। अब ये जो थेरेपिस्ट है ये प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे, मतलब ये पेन क्रिएट नहीं कर रहे, ये सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना। आपके जो दर्द हो रहे हैं ना, ये दर्द माँ की वजह से नहीं हो रहा है, ये दर्द आपके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हो रहा है। हो सकता है कि कुछ सच था, उस सच को आप नहीं मान के किसी को ट्रस्ट किए थे, या फिर अपने लाइफ का जो अंडरलाइंग इश्यूज़ है उसको आप नज़रअंदाज किए थे और अब जाके वो इश्यूज़ प्रकट हो रहा है। सो नाउ माँ क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल को रिमूव कर रहे हैं। जैसे कि साफ एग्जाम्पल, आप पूरे साल नहीं पढ़ाई किए और एग्ज़ाम्स आए और देन आपको पता चला कि ये सिलेबस कंप्लीट करनी है, ये सिलेबस कंप्लीट करनी है, और आप एग्ज़ाम्स के पहले दिन रो रहे हो, काँप रहे हो, माँ से प्रार्थना कर रहे हो कि जैसे जैसे करके पास करवा दो, जैसे जैसे करके मार्क्स ले आओ। तो क्या होता है कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, रो रहे हो,
बट बात वो नहीं है कि आप परिश्रम कर रहे हो, रो रहे हो। बात ये है कि जो कर्मा आप नहीं किए थे पूरे साल, उस कर्मा को कंप्लीट कर रहे हो आप एग्ज़ाम्स के पहले, मतलब एग्ज़ाम्स के पहले। अब वो चीज़ करने में जो भी तकलीफ आपका होगा, शायद अगर पूरे साल आप पढ़ाई करते तो उतना तकलीफ नहीं होता। सो काली कपालिमा इज एक्चुअली टेलिंग यू द सेम थिंग कि डेडलाइन आ रहा है और आपकी तनाव बढ़ रहा है। सो ये डेडलाइन नहीं आ रहा है, ये पहले से ही था, बट कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को देख नहीं पा रहे थे। बट माँ ने कुछ हिडन अंडरलाइन ट्रूथ को आपके सामने लेके आए, उसके साथ परिचय करवाए, आप भी एक्सेप्ट किए और रिलीज़ किए हो। सो पेन को रिलीज़ करवा रहे हैं माँ, और माँ आपको एक सलाह भी दे रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पेन आप सफ़र कर रहे हो ना, ये जो दर्द है ना, ये टेम्पोररी है, ये चला जाएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कन्फर्मेशन मैसेज फ्रॉम हर कि शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू एंड शी इज़ ट्रीटिंग यू। सो आपको हीलिंग मिल रहा है। डेफिनेटली शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। पुराने पास्ट के ख्याल आ सकता है, किसी पर्सन को ट्रस्ट किए थे, किसी पर्सन को एक्सपेक्ट किए थे, किसी सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, कोई रिलेशनशिप पे भरोसा जताए थे, नहीं हुआ। सो आज आप डे स्टार्ट कर रहे हो आफ्टर रिलीजिंग योर पेन। सो डेफिनेटली लो फील करोगे, कड़वे सच को पता चलेगा, कुछ चीज़ को डाइजेस्ट करना होगा कि हाँ ये मेरा ही गलती है, हाँ ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो मैंने नहीं देखा हूँ, या फिर ये चीज़ है बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ पे। आई थिंक कुछ ऐसे सच जो आप आज देखोगे और स्टार्ट करोगे। सो द थिंग इज़, यहाँ पे द गुड पार्ट इज़ कि पेन पहले ही रिलीज हो जा रहा है, तो दर्द पूरे दिन आपको परेशान नहीं करेंगे एंड इन द फ्यूचर भी आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से रिलीज करनी है प्रॉब्लम को। सेकेंडली, कुछ पुराने इश्यूज आज आपके दिमाग को ख़राब कर सकते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम्स बहुत दिन से था, बट उस प्रॉब्लम्स को आप सोच रहे थे कि नहीं वो तो सही है। अब क्या होगा कि आज आपको पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा, पास्ट रिलेटेड क्वेरीज, पास्ट रिलेटेड पैटर्न, पास्ट रिलेटेड इंसिडेंट दिमाग में आएगा और आप उसको सॉल्व करेंगे, हील करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज अ डे, यू कैन से यू आर स्टार्टिंग दिस डे by releasing your pain, by releasing your past, by releasing that unfamiliar truth, क्योंकि उस ट्रूथ से आप परिचित नहीं थे। अब उस ट्रूथ से माँ परिचित करवाए हैं, फॉल्स फाउंडेशंस को हटाए हैं, फॉल्स बिलीफ को हटाए हैं, फॉल्स नैरेटिव्स को हटाए हैं, और आप जो चीज़ के लिए बने हो वो चीज़ आपके सामने माँ लेके आए हैं। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में क्या गाइडेंस माँ दे रहे हैं आपको। वाओ, महाविद्या ना, जैसे ही आपको अनफेवरेबल ट्रुथ मिल गया उसके बाद क्या हो जाता है, महाविद्या यानी कि ज्ञान। सो डेफिनेटली आज आपको क्लैरिटी दिख जाएगा, पता चलेगा कि लाइफ क्या है, सच क्या है। आज आप ज्ञान लाभ करोगे। सो क्या होता है ना, अक्सर हम आधा अधूरे नॉलेज लेके चलते हैं, कोई विषय में पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट सोर्सेस है। बट माँ आज आपको बोल रहे हैं कि आज आपको पता चलेगा कि आपके इंटेलिजेंस का पावर क्या है, आपका जो बुद्धि है उसका पावर क्या है, उसका शक्ति क्या है। महाविद्या मतलब इंफॉर्मेशंस, महाविद्या मतलब महाज्ञान आप लाभ कर रहे हो, आप अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले रहे हो। बट महाविद्या मतलब क्या है, साफ बात कि लाइफ एक पार्टी नहीं है, लाइफ पे 365 डेज अच्छा नहीं जा सकता है। लाइफ पे मैक्सिमम टाइम हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है और बीच बीच में हम लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। सो जो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सो महाविद्या आपको क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिकल बना देते। सो आज आप दिखोगे कि किस तरीके से आप मुकाबला करके आ रहे हो, किस तरीके से आप लाइफ को ट्रीट कर रहे हो, किस तरीके से सेल्फ मेड आप हो रहे हो, किस तरीके से आप अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन, अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन पावर को बढ़ा रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट गेनिंग द कंट्रोल
ऑफ योर ओन लाइफ। सो महाविद्या मतलब क्या है? जब आपको अपना कंट्रोल प्राप्त हो रहा है, जब आप बाहर के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, जब बाहर के सिचुएशंस आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, जब आपके विश्वास और भी फर्म हो रहे हैं। लाइक क्या है कि बहुत सारे लोग आके बहुत कुछ बोल देते हैं कि ये करना होगा, वो करना होगा, ये सेशन फॉलो करो, वो सेशन फॉलो करो, और आप क्या करते हो? आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वैसे ही माँ देख रहे कि कंफ्यूज आप थे कि कहाँ पे जाएंगे, क्या होगा। आज आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले, कुछ ऐसे क्लैरिटी मिलने वाले जहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि सोल मोटिवेशंस मिल रहा है, किसी किसी के लिए कोई दोस्त, कोई गुरु आपको सलाह दे रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज आप खुद के पावर को डिस्कवर कर पाओगे, यानी कि जो आप सोच रहे थे उसको चैनलाइज कर पाओगे, प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना। यहाँ पे एक सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर का बात हमेशा महाविद्या माँ के साथ आ जाते हैं। सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर क्या है? हम हर टाइम पे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जैसे लोग सोचेंगे, हम हर टाइम पे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग लाइक हमारा ही एक पार्ट है। लाइक जिस पर्सन को हम प्यार करते हैं, जिस जगह पे हम लोग जाते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से हमारे मन का बात जान लेंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे बात साफ है कि एवरीडे तो आपका बर्थडे नहीं है और एवरीडे एक ही आउटकम होगा, ये तो नहीं होता है, राइट। कई कबार क्या होता है कि आपको अगर लाइफ लेमन प्रोवाइड करे तो उससे आपको बनाना है कुछ। सो बेटर यही होगा कि अगर आज आप अपने बलबूते पे कुछ आप काम को करोगे, आज आप खुद के भरोसे पे कुछ काम को करोगे, आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अगर आज आप पिकी हो जाओगे, अगर आज आप आलसी हो जाओगे, अगर आज आप पहले ही गिव अप कर दोगे, अगर आज आप दिमाग नहीं चलाओगे, अगर आप आज किसी और को भेज दोगे तो गलत होगा। सो कहीं ना कहीं आज आपको माँ बोल रहे कि आपको हर हाल पे प्रेजेंट रहना है, हर हाल पे डिग्निफाइड वे में चलना है, हर हाल पे विश्वास करना है खुद के ऊपर। ये बोल तो मैं रहा हूँ, बट आपके मन में इस चीज़ को सीरियसली लेना है, क्योंकि महाविद्या माँ आपको बोल रहे कि जितना एफर्ट्स आप दोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट्स होगा। कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल टेस्ट हो रहे हैं। महाविद्या मतलब क्या है कि आपको पता चल रहा है कि क्या करना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर आप आंखें बंद करके दूसरे तीसरे चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उसके बाद भी अगर आप रॉन्ग पर्सन की तरफ जाएंगे, रॉन्ग सिचुएशंस की तरफ जाएंगे तो क्या फ़ायदा। महाविद्या मतलब क्या है कि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, आपको पता है कि कौन से डिसीजंस आपके लिए सही होगा, कौन से डिसीजंस गलत होगा। सो उसको फॉलो कीजिए, खुद को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि खुद का बॉस होना आसान नहीं होता है। कई कबार खुद को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, कई कबार खुद को चैनलाइज करना पड़ता है, कई कबार खुद को डांटना पड़ता है। तो आज आप खुद को डांटिए कि क्यों नहीं होगा, क्यों आप नहीं कर रहे हो, क्यों वहाँ पे जाने से डर रहे हो, क्यों आप इतना आलसी बन रहे हो, क्यों आप सब चीज़ को छोड़ दे रहे हो, क्यों आप फोर्सफुली काम को नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं डट के खड़े होकर लड़ना है और आज आप अपने स्टैंड को लेना है, मतलब स्टैंड लेके चलना है आपको। महाविद्या का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। लाइक अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो वहाँ पे क्या बात करनी है, किसके साथ मिलनी है, कंसर्न पर्सन क्या होगा, ये सब चीज़ माँ सेट कर लेंगे, बट आपको सिर्फ जाना है। ओके, मान लीजिए कि आपका एग्जाम्स है तो आप कैसे आंसर्स देना है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सब आपके अनुकूल होगा। ओके, आज आपका जो सिचुएशंस होगा वो आपके अनुकूल होगा, बट सिचुएशंस को कंफर्टेबल आपको बनाना है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्लान कर रहे हो कि आज आप खाना घर पे बनाएं या फिर बाहर से मंगवाएं। ओके, वेल बाहर से मंगवाना इज़ ईजी। महाविद्या में आपको क्या बोल रहे हैं कि जितना हो सके उतना बनाओ, उसके बाद भी अगर कुछ अच्छा मतलब कुछ और लग रहा है उसको अब मंगा लो, बट पूरी चीज़ अब मंगाओ मत। मान लो कि आप हेयर कट के लिए जा रहे हो और वहाँ पे कोई पर्सन आपको बोल रहे हैं कि हेयर कट तो हो गया तो हेयर कलर कर देंगे, तो महाविद्या में आपको क्या बोलेगी, हेयर कट आप नहीं कर पाते हो तो बाहर वालों ने कट कर लिया, बट कलर तो आप घर में भी खुद कर सकते हो, तो घर में जाके करो। काइंड ऑफ ये वाले एग्जाम्पल, जो आप कर सकते हो वो आप करिए, उसके बाद माँ देख लेंगे। जो आपके हाथ में वो चीज़ आप ट्राई कीजिए। बट क्या होता है ना, हम लोग छोड़ ही देते हैं, हम लोग पूरी चीज़ ट्राई ही नहीं करते। सो अगर आप ट्राई नहीं करोगे
तो आप जानोगे नहीं। तो कहीं ना कहीं माँ आज आपको पुश करेगी, ट्राई करके देखना ही होगा आज। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं। फ्यूचर में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं, फ्यूचर में क्या माँ, वाओ, कुरुकुला माँ, शैमानिक गॉडेसेस। ना कुरुकुला माँ क्या करते हैं, कुरुकुला माँ एक काइंड ऑफ स्पीड, रफ्तार बढ़ाते हैं आपके लाइफ में। सो स्लॉथ हो रहे थे आप, बहुत स्लो जा रहे थे आप, चीज़ें नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे आप यू आर गेटिंग बैक इनटू द रेस। ये कन्फर्मेशन है कि आप प्रिपेयर हो रहे हो, नेगेटिव जो वैल्यूज़ है उसको आप हटा रहे हो, आप अपने पावर को बढ़ा रहे हो। शैमानिक पावर, शैमानिक पावर क्या है, जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट से आप खुद को कनेक्ट कर पाओगे, रैपिड ग्रोथ ले आ पाओगे, इंफॉर्मेशंस ले आ पाओगे। यहाँ पे जो ये जो आर्च तीर का जो आप साइन एंड सिंबोलिज्म देख रहे हो, इसका मतलब है क्या कि लक्ष्य सटीक है आपका, एंड जैसे तीर बहुत जल्दी चल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही आज मैं आपको बोल रही कि आपके लिए रैपिड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फास्ट काम करना होगा, समझना होगा बहुत ही जल्दी, साइन को फॉलो करना होगा। आज आपको साइन मिलेगा, फेदर मिल सकता है, बटरफ्लाइज मिल सकता है, रिपीटेटिव नंबर्स दिखने को मिल सकता है। तो कुरुकुला माँ क्या करते हैं, कुरुकुला माँ आपको प्रोटेक्ट करते हैं, एंसेस्ट्रियल ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। कुरुकुला माँ रैपिड ग्रोथ, यानी कि बहुत मेहनत कर रहे थे बट ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो आज से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ फंसा था, लाइक रिलेशनशिप हो, पैसा हो, काम हो, इंफॉर्मेशन हो, वो चीज़ को झटके से माँ लेके आते हैं। बट कुरुकुला माँ का एक बहुत अच्छा मीनिंग वो भी है कि जब हम सिचुएशंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते, जब हम नेगेटिव सोच से खुद को कनेक्ट कर लेते, तो माँ क्या करते ना, वो नेगेटिविटी को हटा देते। जैसे कि मान लो आप चल रहे हो रास्ते पे और आपके कोच आए और बोले कि ये कैसे दौड़ रहे हो, और ज़्यादा दौड़ाओ, मतलब और जल्दी से जाओ। ये जल्दी से जाओ बोलने वाली जो एनर्जी है वो है माँ का, कि जल्दी काम करो और आगे कर सकते हो, और ज़्यादा कर सकते हो, और मेहनत करिए। काइंड ऑफ आपसे वो एक्स्ट्रा 10% ले आने का बात हमेशा माँ बोलते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ है कि जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं ना, वो अपने एम्प्लॉय से काम करवाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने एम्प्लॉय को और एफिशिएंट बनाते हैं, और कुरुकुला माँ आपको और एफिशिएंट बनाने के लिए बोल रहे कि प्रेशर दो और कर सकते हो। इस पे मतलब यहाँ पे स्टॉप मत हो जाओ। कहीं ना कहीं कुरुकुला माँ आपके सामने एक मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। लाइक यहाँ पे मैं आपको बोल रही कि अगर आपको लगता है कि आप कंप्लीट नहीं हो, अगर आपको लगता है कि आप मतलब आप एक इल फेटेड पर्सन हो, दुर्भाग्यशाली हो, तो माँ बोल रहे ये सब एक्सक्यूजेस है। माँ है आपके साथ तो आप काम को कर सकते हो, एक्सक्यूज़ मत दो। आपको पता है कि आप एक ब्लेसिंग्स हो, आपको पता है कि आप जब कोई सिचुएशंस को डिसाइड कर लेते हो कि आप करोगे तो वो कर पाते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप चुन लिए हो किसी चीज़ को, उसको आप कंप्लीट करोगे। जो प्रॉमिस, जो वादा आप किए हो खुद को, वो वादा को निभाओ। आज आप एक्सक्यूज़ मत दो। आज आप ऐसे मत सोचो कि काम नहीं करेंगे, ऐसे मत सोचिए। आज आपको काम करना है और रैपिडली आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तबीयत रिकवर हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कोई रिलेटिव्स आपके घर में आ रहे हैं, या फिर आप किसी के घर में जा रहे हो, कोई मैसेज एक्सचेंज हो सकता है, कोई आपको रीच आउट कर सकता है, कोई अननोन पर्सन के साथ मुलाकात हो सकता है, एट द सेम टाइम कोई कंपनीज के साथ आपका बात हो सकता है। ये एक कन्फर्मेशन मैसेज है कि जो मैसेज का इंतज़ार आप कर रहे हो सकता है ऑफर लेटर हो, बिजनेस अपॉइंटमेंट हो, तो वो आपको मिल जाएगा। प्रिपेयर रहना होगा आपको। अहम वक्त पे चीज़ें बदल सकता है। लाइक ऐसा है कि कोई पार्टी फिक्स हो सकता है, लाइक अनप्लान्ड वे में आपको कहीं पे मतलब जाना पड़ सकता है, या फिर कोई अहम वक्त पे आपको बुला सकते हैं। सो प्रिपेयर रहिए, रेडी रहिए। आज आपको कहीं पे भी बुलावा आ सकता है, और ऐसा है कि वहाँ पे जाओगे तो आपका मैनिफेस्टेशंस पूरा होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस पूरा हो रहा है, इसका एक साइन है अनप्लान्ड ट्रिप। ओके, जब आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तब डेफिनेटली ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया हूँ कि कोई कॉल आ रहा है कि आपको आना होगा,
फैमिली मेम्बर्स भी कॉल करके बुला रहे, इसका मतलब है कि डिवाइन आपको बुला रहे, आपके एनर्जी को रिफिल करे। सो डेफिनेटली आपका जो स्टैग्नेंट एनर्जी था, जो जिस एनर्जी की वजह से आप सोच नहीं पा रहे थे, डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, ये लो फीलिंग हट जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। आप फुर्तीले महसूस करोगे, आप लाइट महसूस करोगे, और आज आप ओवरकम कर रहे हो। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग खुद को बहुत अकेले महसूस करते हैं, खुद को ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब जाके धीरे धीरे आपका ग्रीप स्ट्रांग हो रहा है, आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, आप कनेक्ट कर पा रहे हो लोगों से, आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों से। एंड गुरुकुलम वही कन्फर्मेशन दे देता है कि जो चीज़ छुपा हुआ था उसको आप डिस्कवर करोगे, जो हिडन ट्रूथ था उसको आप डिस्कवर करोगे, अनमस्क करोगे चीज़ों को, एंड एट द सेम टाइम आप सही डिसीजंस लोगे, फास्ट फॉरवर्ड डिसीजंस लोगे। हो सकता है कि आप कंफ्यूज थे कि क्या खरीदूँ क्या नहीं खरीदूँ, आप खरीद लोगे। हो सकता है फास्ट काम करके आप डिसाइड करोगे हाँ ये चीज़ मेरे को चाहिए, और ये चीज़ आप कर रहे हो, और बहुत जल्दी भी वो चीज़ हो जाएगा। आप देखोगे कि कुछ चीज़ नहीं हो रहा था, और आज ही डिसाइड किए, आज ही आपने उस चीज़ पे गए, एंड विद इन 1 or 2 days या फिर विद इन 7 days आपको वो चीज़ मिल गया। काइंड ऑफ ऐसा झटमगनी पट शादी भी हो सकता है कि नहीं हो रहा था, अचानक रिश्ता आ सकता है, एंड सब कुछ फिक्स हो सकता है। लाइक आपको ऐसा लगता है कि इतना जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है। यस, यही कुरुकुलम है, जब चीज़ें बहुत जल्दी फिक्स हो जाता है, जल्दी हील भी हो जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कुरुकुला, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।